के लाया हूं कामकाज वापस रिज्यूम करने का। दरअसल ट्रंकेटेड वीक ट्रंकेटेड नहीं, सुपर ट्रंकेटेड वीक हमारे सामने खड़ा हुआ है। कल महावीर जयंती के चलते मंगलवार के दिन बाजार बंद रहेंगे। शुक्रवार को गुड फ्राइडे के चलते भारतीय बाजार क्या दुनिया भर के ज्यादातर मार्केट्स बंद रहने वाले हैं। तो केवल 3 कारोबारी सत्रों का बढ़िया सा हफ्ता है जब मैं अपना कामकाज रिज्यूम कर रहा हूं। पर जितने दिन खुलेंगे बढ़िया एक्शन पैक्ड रहने वाला है। आज खुलते ही वो जो तमाम ऑटो बिक्री के नंबर्स आ रहे थे इस वीकेंड पे, उन पे रिएक्ट कर रहे होंगे। कई सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स तो अभी भी अवेटेड हैं जो आज की कारोबारी सत्र में अनाउंस होते हुए नजर आएंगे। ग्लोबली पीएमआई के नंबर्स की झड़ी लगती हुई नजर आएगी। जापान से लेकर इंडिया से लेकर यूएस तक सबके पीएमआई नंबर्स सामने आते हुए नजर आएंगे। पर इस हफ्ते का सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉकिंग पॉइंट जो रहेगा वो आज से जो आरबीआई की 3 दिवसीय एमपीसी की शुरुआत हो रही है। और इस बार क्योंकि एक दिन की छुट्टी पड़ रही है, थर्सडे को क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान होता हुआ नजर आएगा। और खैर आप सब पढ़ ही चुके होंगे, रेट पॉज के फेवर में अभी भी डेटा सपोर्टिव नहीं है। तो देखते हैं, खैर उस पर आगे डिटेल में चर्चा कर लेंगे। और आज से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होगी, पहला कारोबारी सत्र है दरअसल। तो हैप्पी न्यू बिजनेस ईयर भाई आप सबको। और इंटरेस्टिंग क्यूज है आज के लिए जिस पे हमें करना है रिएक्ट। आपने पिछला हफ्ता बढ़िया मूव्स, बढ़िया मोमेंटम भारतीय बाजारों में एंजॉय करे। इनफैक्ट निफ्टी लास्ट वीक 2.5%, एक दिन की छुट्टी के बावजूद 2.5% वीक ऑन वीक के गेन्स। निफ्टी बैंक में 3% का उछाल। चिचा फूफा कैश मार्केट में दोनों नेट नेट पैसा झोंकते हुए नजर आए थे और बढ़िया ग्लोबल क्यू सपोर्टिव थे, उसका भरपूर फायदा मिला। आज की तस्वीर क्विकली स्क्रीन पर ले आता हूं। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है कि हम फिर 20-30 पॉइंट के उछाल के साथ शुरुआत करेंगे उस फ्राइडे के बढ़िया ट्रेंडिंग डे, बढ़िया मूव्स के बाद। तो हल्के हरे निशान के साथ आज शुरुआत होनी है। ये इंडिकेशंस दरअसल यूएस में वो क्यू सपोर्टिव रहे और यूएस के बाजार जो फ्राइडे को हुआ तो वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। 1.25% से लेके 1.25% तक का उछाल, अच्छा मूव बना। और आज सुबह के फ्यूचर्स पस्त पड़े हुए, नैस्डैक वैसे थोड़े से दबाव में आते हुए नजर आएंगे। पर समीकरण कुछ और बदले थे। हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन कर दिया है संडे को सरप्राइजिंगली ओपेक का जो फैसला सामने आया। सबको पर्सपेक्टिव में रखने के लिए नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे ग्लोबल संकेतों पे होगी बातचीत। दिल्ली से वीरू नजर आएंगे आपको जो बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज स्ट्रेटेजाइज करना, और हज तो बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। आप सबको शुभ प्रभात। कैसन मूड है भैया? मूड तो ठीक था, कल शाम को बिगड़ गया। ऐसे बोलते बोलते मुझे याद आया है कि इस बार आईपीएल में भोजपुरी कमेंट्री छाई हुई। जो कहा उसी की बात कर रहा है। आपने सुने का है? थोड़ा सा सुना। मैंने मीम्स तो बहुत सारे देखे, सुना नहीं है अभी। कह रहे मीम्स मैंने मीम्स सुने भी थे, तो बहुत बहुत अच्छी दिलचस्प है वो। देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, देखना क्या पड़ेगा। लेकिन मूड कैसा है यार? मूड जो ना बहुत अच्छा था वीकेंड में। हाँ। बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग यूएस मार्केट की हुई। वीकली बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो 3.5-4% तक, 3.5% दोनों नैस्डैक और एसएनपी बंद हुए। बहुत ही अच्छा ब्रॉड बेस तेजी एक बनी। लोअर लेवल पे लोगों ने बाइंग की क्योंकि बैंकिंग सिस्टम सेटल हो गया है, कोई नया बैंक गड़बड़ नहीं कर रहा है और जो बैंकों की लिक्विडिटी थी वो भी कम हो रही है। ये सब अच्छा एक माहौल बना रहे थे और एक अच्छी क्लोजिंग वीकली बेसिस पे कहें या क्वार्टरली बेसिस पे कहें, मंथ के हिसाब से देखेंगे तो नैस्डैक 8-9%